ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत नजदीक है। उमीरा अहमद जी, आपके इस ड्रामे ने मेरे को चारों खाने चित्त कर दिया था। आज मैं अगस्त्य नंदा आपके लिए खूब खुल के तारीफ करना चाहती हूँ। ये खूबसूरत रिश्ता बिटवीन द टू कंट्रीज, बिटवीन द पीपल ऑफ टू कंट्रीज, पाकिस्तान की एक प्यारी सी लड़की और इंडिया का एक हैंडसम लड़का, रुला देंगे आपको। इतनी सारी बातें मैं आपको बताने वाली हूं ना कि आप मधु जो दिल कहे कि इस खूबसूरत फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब। आज का एपिसोड इतना अच्छा होने वाला है। मेरे से पूछे, मेरे दिल से पूछे तो ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत नजदीक है। और इस टॉपिक पर जो एंटरटेनमेंट मुझको अभी रिसेंटली मिला और आज से कुछ साल पहले जो एंटरटेनमेंट मैंने आप लोगों से शेयर किया था, आज इन दोनों की कड़ियों को जोड़ते हुए बात करेंगे। सबसे पहले बात करती हूँ पाकिस्तानी ड्रामा की, जो 2021 में ZEE5 चैनल पर जी जिंदगी का ओरिजिनल ड्रामा था, जिसका नाम था धूप की दीवार। यकीन मानिए, बहुत साल पहले बहुत सारे ड्रामा देखा करती थी, जिसमें मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था कि मुझको धूप किनारे मेरा फेवरेट ड्रामा है, जिसको मैं पता नहीं कितनी बार देख चुकी हूँ। लेकिन एक बीच में टाइम आया था जबकि पाकिस्तानी ड्रामाज ने एक बैक सीट ले ली थी और हम लोग अपने जो डेली सोप ओपेराज थे और ये जो सीरीज आती थी हमारी केबल नेटवर्क पे, हम उनमें ज्यादा घुस गए थे। लेकिन अगर एक टर्निंग पॉइंट मुझे बोलेंगे कि मैं फिर से हुक्ड हो गई पाकिस्तानी ड्रामास पर, उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण था ये ड्रामा धूप की दीवार। अगर आप लोगों ने इस ड्रामा को नहीं देखा तो इसको ढूंढकर निकालिए। आज की डेट में ये ड्रामा यूट्यूब पर तो अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि ये जी का ओरिजिनल है एंड प्रोबेबली उन लोगों ने इसके कॉपीराइट्स रखे हैं, तो ये यूट्यूब पर दिख नहीं रहा। लेकिन जिन लोग भी देख सकते हैं इसको प्लीज देखिए। चलो स्टोरी से बात करती हूँ। मैं इसका एक 3 मिनट का रिव्यू बहुत साल पहले दे चुकी हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसके लिए 3 मिनट काफ़ी है। आज हम बहुत सारी भावनाओं को लेकर बात करेंगे, क्योंकि जैसा मैं हर बार कहती हूँ, एंटरटेनमेंट तो एक बहाना है, असली मकसद जिंदगी को पहचानना है। और आज जिंदगी के इतने सारे पहलू हम लोगों के सामने आने वाले हैं। आंख भराई अगर अश्कों को मैं पी लूंगा, ऐसा बोलूं क्या? ऐसा गाना है ना एक। बट सच्ची मानिए कि मैं बहुत भावुक हो रही हूँ आज के एपिसोड में, तो मेरे साथ जुड़ जाइए आखिर तक, बस ये बोलूंगी। धूप की दीवार पर वापस आते हैं। स्टोरी की बात करूंगी धूप की दीवार के बारे में। 2 आर्मी फैमिलीज हैं। एक आर्मी फैमिली पाकिस्तान की, एक इंडियन आर्मी फैमिली इंडिया में। दोनों के घरों के आदमी इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई में दोनों शहीद हो जाते हैं। दोनों का भरा पूरा परिवार है। पहले तो जो शुरुआत है ड्रामे की वो इतनी बेहतरीन हो रही है कि जहां एक तरफ पाकिस्तान में दिखाया जा रहा है कि वो लोग इंडियन सोप ओपेरास को बहुत पसंद कर रहे हैं। सारी फैमिली मिलकर वहां पर देख रही है और बड़ा वेट करते हैं वो लोग नागिन जैसे सीरियल्स को देखने के लिए। वहां इंडिया में जो सर्कल है वुमेन का, आपस में बैठी बात कर रही हैं, वहां वो पाकिस्तानी ड्रामास को प्रेज कर रही हैं और उनके बारे में बात कर रही हैं कि ये पाकिस्तानी ड्रामे कितने अच्छे हैं, मुझे तो बहुत पसंद है। तो जहां मैंने ये सीन देखा वहां मैं तो हुक्ड हो गई, क्योंकि यही हालत कुछ मेरी भी हो रही थी। तो मैंने कहा वाह, बिल्कुल सही बोला। और उसी के साथ साथ एक मैच चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का। वहां दोनों फैमिलीज अपनी अपनी कंट्रीज के लिए हुर्रे हुर्रे कर रही हैं। दे वांट देयर कंट्री टू विन। दोनों भावनाएं हैं। अब
यही बात जब एक देश का सैनिक फ्रंट पर जंग लड़ रहा है तो उसके लिए जो सामने वाला है वो दुश्मन है, उसने उसको मार गिराना है, इसने इसको मार गिराना है। इसी मार गिराने में दोनों देश के जो आर्मी के जवान हैं, रैंक मुझको एग्जैक्टली याद नहीं है, आई थिंक दे आर द कैप्टन्स, ये दोनों शहीद हो गए। दोनों का परिवार है पाकिस्तान में। इस परिवार में एक माँ है, बूढ़े हैं, घर के बड़े हैं, और एक लड़की है। लड़की कौन है? हमारी प्यारी सजल अली। मुझे बहुत पसंद है सजल अली। इंडियन मूवी मॉम में वो काम कर चुकी है, तो सजल अली वहां पर सारा एक लड़की है। और दूसरी तरफ जो जवान यहाँ इंडिया की तरफ से मारे गए उनकी फैमिली दिखा रहे हैं, जहां पर अहाद रजा मीर इन द कैरेक्टर ऑफ विशाल मल्होत्रा, दोनों के फादर शहीद हो गए। दोनों के कॉफिन्स आ रहे हैं, दोनों को देश सलामी दे रहा है, रेस्पेक्ट दे रहा है, रेस्पेक्ट के साथ उनका क्रिमेशन या बैरियल हो रहा है। ठीक है, मीडिया आ रहा है, दोनों जगह पे मीडिया आ रहा है। सोशल मीडिया में एक दूसरे के खिलाफ जहर जहर जहर, पाकिस्तान में इंडिया के खिलाफ इन्होंने हमारे देश के सैनिक को मार दिया, व्हाटएवर, जो भी आप देखिए उसमें जो होता है, सोशल मीडिया पे क्या होता है, न्यूज में क्या होता है, सिमिलरली इंडिया का सीन दिखा रहे हैं। कुछ दिन ये चलता है, ये दोनों फैमिलीज जो हैं बहुत एग्रीव्ड हैं, गुस्सा है, दूसरे देश के ऊपर गुस्सा है, और पंप करने के लिए पीछे से न्यूज, मीडिया, सोशल मीडिया, एवरीथिंग इज देयर। लेकिन कुछ टाइम के बाद मामला ठंडा, सब लोग अपने अपने घरों में मस्त, इमोशंस, न्यूज सब शांत, बारिश गिर गई ऊपर से, सब शांत। और रह कौन गए? रह कौन गए? दोनों तरफ की ये फैमिलीज, सारा और विशाल और उनकी फैमिलीज। शुरुआत होती है इनकी नफरत से, नफरत भरे मैसेजेस से, एक दूसरे को जो मैसेज कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे वो नफरत कैसे एक दूसरे के लिए कंपैशन में बदलती है। सारा, तुम ठीक हो? और कंपैशन कैसे सो कॉल्ड एक बहुत मासूम से प्यार में बदलता है। जी हाँ, पाकिस्तान की एक प्यारी सी लड़की और इंडिया का एक हैंडसम लड़का, ये दोनों इतनी दूर बैठे हुए एक बार भी नहीं मिले एक दूसरे से, लेकिन कहीं ना कहीं अपने दिल में एक दूसरे को प्यार करने लगे हैं, एक दूसरे के लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स रखते हैं। शायद वो दोनों जानते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकेगा कि वो दोनों सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजार सकें, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। सबसे ज्यादा ऐसे टाइम पे किस चीज की जरूरत होती है? इमोशनल सपोर्ट की। और क्योंकि दोनों ही उस दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए दे आर द बेस्ट टू गिव द बेस्ट इमोशनल सपोर्ट टू ईच अदर। तो राइटर उमेरा अहमद जी, आपके इस ड्रामे ने मेरे को चारों खाने चित्त कर दिया था जब मैंने इसको देखा था। और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं इस चैनल पर, तो आपने देखा होगा कि मैं घूम फिर कर कभी ना कभी धूप की दीवार की बात जरूर कर देती हूं। लेकिन आज स्पेशली मैंने धूप की दीवार से इस एपिसोड को क्यों शुरू किया है? मगर दुश्मन का दुख भी तो हमारे जैसे ही है। क्योंकि 2021 के बाद, 5 साल के बाद 2026 में मैंने देखी Amazon प्राइम पर एक मूवी। मुझे नहीं पता था कि मैं एक ऐसी मूवी देखने जा रही हूं जिसमें मेरी भावनाएं उमड़ के बाहर आएंगी। देशभक्ति वाली हर मूवी हम सबको बहुत इंप्रेस करती है, हर इंसान अपने देश को प्यार करता है, मैं भी अपने देश को प्यार करती हूँ।
लेकिन उससे ज्यादा जो इस मूवी में सेंटिमेंट्स दिखाए हैं, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताना बहुत जरूरी समझती हूँ। का बेटा न सिर्फ हिंदुस्तानी बल्कि पाकिस्तानी फौज के लिए भी एक मिसाल है सर। एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं इंडियन आर्मी के, जिनका नाम है ML खेत्रपाल। 81 साल की उम्र में 2001 में ये पाकिस्तान में विजिट करते हैं फॉर अ रीयूनियन, क्योंकि ये पार्टीशन से पहले 1947 पार्टीशन से पहले वहीं रहते थे और इनकी पढ़ाई वढ़ाई वहीं हुई, तो इनके एक रीयूनियन हो रहा है, स्टूडेंट्स रीयूनियन, जिसके लिए ये वहां जा रहे हैं। और उनको वहां पर होस्ट कौन कर रहे हैं? उनको होस्ट कर रहे हैं ब्रिगेडियर नासिर। इनका पूरा नाम मैं अभी बताऊंगी, क्योंकि इतनी सारी बातें मैं आपको बताने वाली हूं ना कि आप वाकई में ये मूवी देखने को मजबूर हो जाओगे। तो ब्रिगेडियर नासिर, जो पाकिस्तान की आर्मी से रिटायर्ड है, वो इनको होस्ट करते हैं, इनको एज अ पर्सनल गेस्ट अपने घर में बुलाते हैं, इनको सरगोधा पर्सनली लेके जाते हैं। लेकिन सरगोधा जाने के साथ साथ ये इनको ये भी रिवील करते हैं कि इनका 21 साल का बेटा, जिसका नाम है सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, बैटल ऑफ बसंतर में जब टैंक्स दोनों तरफ से खड़े हुए थे और लड़ाई चल रही थी, तो उसमें ये सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जो शहीद हुए थे वहां पर, उनको मारने वाले ब्रिगेडियर नासिर ही थे। स्टोरी गोज लाइक दैट कि एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर अपने बेटे की मिट्टी लेने जा रहे हैं वहां पर। यूनियन के लिए गए, लेकिन उसके साथ साथ उनका यह भी पर्पस था कि मेरा बच्चा जहां शहीद हुआ, मैं वहां की मिट्टी तो उठा के लाऊं। लेकिन इससे भी ज्यादा शहीद तो बहुत से हुए, वहां से भी हुए, पाकिस्तान के भी हुए, इंडिया के भी हुए। लेकिन इस पर्टिकुलर शहीदी में या इस पर्टिकुलर मूवी के बनाने में क्या खास बात है? बात है एक पाकिस्तान के ब्रिगेडियर का एक इंडिया के सेकंड लेफ्टिनेंट को, जो उस टाइम सेकंड लेफ्टिनेंट था, अगर जिंदा होता तो शायद वो भी ब्रिगेडियर होता, उनको एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि और रेस्पेक्ट देने का। एक पाकिस्तान के ब्रिगेडियर रेस्पेक्ट के साथ उसके फादर को पूरे पाकिस्तान में एज अ पर्सनल गेस्ट उनको अपने साथ लेके जा रहे हैं, उनको अपने नेटिव प्लेस पर लेके जा रहे हैं, जहां वो रहते थे वो जगह पर लेके जा रहे हैं, सब जगह लेकर जा रहे हैं। और साथ में उनको ये रिवील कर रहे हैं कि मरने वाला जो गया वो मेरे हाथों से मरा, लेकिन मैं उस शहीद को सलाम करता हूं क्योंकि आपका बेटा बहुत ब्रेव था। जब ब्रिगेडियर नासिर ये रिवील करते हैं तो ब्रिगेडियर खेत्रपाल का, अरुण खेत्रपाल के फादर, इनका क्या रिएक्शन था? क्या उन्होंने गुस्सा किया? क्या वो नाराज हो गए ब्रिगेडियर नासिर से कि आपने ये क्या किया मेरे बच्चे के साथ, उसको क्यों मारा? 3 डेज का वो जो स्टे 2001 में करके आए, उस स्टे के बाद वो बहुत अच्छी मेमोरीज लेके आए। और जब आप इस मूवी को देखेंगे आप पाएंगे कि उसमें इतने अच्छे इमोशंस दिखाए गए हैं और इतनी अच्छी वैल्यूज फ्रॉम बोथ द साइड्स। चाहे वो पाकिस्तान की फैमिली जिन्होंने इनको इतने प्यार से उनका स्वागत किया और उनका ख्याल रखा 3 दिन, न सिर्फ 3 दिन, बाकी बाद में भी उनके साथ कम्युनिकेट करते रहे, बल्कि ये शहीद के फादर का कि उन्होंने उस चीज को किस तरीके से एक्सेप्ट किया। जंग है,
नुकसान यहां भी है, नुकसान यहां भी है। यही चीज तो धूप की दीवार में भी देखी ना हमने, दोनों तरफ नुकसान हुआ। दे बोथ वर ऑन देयर ड्यूटी, दे वर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी। लेकिन इसमें मारने वाले से नफरत उस इंसान से होगी। आप चाहे इंडिया से हैं चाहे पाकिस्तान से हैं, मैं आप लोगों को सबको ये दोनों चीजें रेकमेंड कर रही हूं बहुत स्ट्रांगली देखने के लिए। पाकिस्तान का ड्रामा देखिए धूप की दीवार, और इंडिया की मूवी देखिए 21 कमर्शियली बिल्कुल भी हिट नहीं हुई है। मुझे पता चला है कि ये बहुत बुरी तरह कमर्शियली फेल हुई है। एक चीज मैं बताना चाहूंगी, इसमें आसरानी जी भी थे, उनको दिखाया है, वो पाकिस्तान में रह रहे हैं, जब ये रियूनियन के लिए वहां जा रहे हैं तो उनको वहां का दिखाया है रहने में। एंड ये दोनों दिग्गज हमारे जो हैं ये इस मूवी की रिलीज से पहले अलविदा कह गए इस दुनिया को। और दूसरी बात जो मैं रिवील कर रही हूँ, आप लोगों को काफियों को पता होगा, इसमें जो रोल अदा किया है अरुण खेत्रपाल का, वो अदा किया है अगस्त्य नंदा। अगस्त्य नंदा कौन है? चलो इनकी जरा बैकग्राउंड देते हैं। देखो आजकल बहुत हम लोग बातें कर रहे हैं, सब नेपो किड्स को लेते आ रहे हैं, सिर्फ फिल्म के जो स्टार हैं वो अपने बच्चों को लॉन्च किए जा रहे हैं, बाहर वालों को तो चांस नहीं मिलता। और ये जो बच्चे आ रहे हैं ये टैलेंटेड भी नहीं है, इनको कुछ आता भी नहीं है, बस आके स्क्रीन के सामने खड़े हो जाते हैं। ऐसी बातें बहुत हो रही हैं और मैं भी करती हूँ। जहां मुझको परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगती मैं खुल के बोलती हूँ कि ये नेपो किड की he or she did not deserve to do this job। लेकिन आज मैं अगस्त्य नंदा आपके लिए खूब खुल के तारीफ करना चाहती हूँ। उम्र 21। इस बच्चे का ये डेब्यू था, और ये बच्चा शायद मुझे नहीं जानता होगा, लेकिन मैं इसको बचपन से जानती हूँ। कुछ प्रोफेशनल रीजंस थे कि जहां मैं काम करती थी वहां इस छोटे से बच्चे की, अगस्त्य नंदा, इसकी सिस्टर नवेली नंदा और इसकी मम्मा, हम जानते ही हैं अमिताभ बच्चन की जो डॉटर हैं श्वेता नंदा, इन सब का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हम लोग हैंडल किया करते थे कुछ हद तक, नॉट फुली। तो इसलिए मैं इन सबको बाय नेम बहुत पहले से जानती हूँ। अगस्त्य नंदा, यू जस्ट टुक माई हार्ट अवे। एक तो जो आपने ये कैरेक्टर अदा किया अरुण खेत्रपाल का, और आपकी परफॉर्मेंस में जो सच्चाई मुझको नजर आई। सर लड़ाई होने वाली है। यू वर एब्सोल्युटली स्टनिंग। जो रोल की डिमांड थी उसको आपने पूरी तरह से अदा किया, और मैं डायरेक्टोरियल टीम को भी इस चीज की तारीफ देती हूँ क्योंकि अगस्त्य वॉज अ डेब्यू, और उनको आई एम श्योर कि आपको अच्छी गाइडेंस देनी पड़ी होगी। बट एक होता है कि गुरु ठीक से ज्ञान दे रहा है, और एक है कि बच्चा अच्छे से ज्ञान ले रहा है। तो अगस्त्य, यू टुक इट एब्सोल्युटली राइट। आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, मैं बिल्कुल 100% तारीफ कर रही हूँ और ताली भी बजा रही हूँ। इस पिक्चर में आपकी परफॉर्मेंस के लिए 10 on 10। बाकी तो दिग्गज थे, धर्मेंद्र जी के वो इमोशनल सीन्स, ओ माय गॉड, अब एक किस्सा बन गया। दे वर सो टचिंग। आई मीन रुला देंगे आपको, दे वर सो गुड। तो बहुत ही प्यारी खूबसूरत मूवी है, इसको जरूर देखिए Amazon प्राइम पर, और थम्स अप भी दीजिए। और जब मैं इसकी बात कर रही हूं तो इसके साथ साथ मैं कुछ चीजें आपको बहुत क्लियर रूप में बता दूं कि ये जो कैरेक्टर्स हैं पिक्चर में, ये सिर्फ पिक्चर के कैरेक्टर्स नहीं हैं, ये सिर्फ एक झूठे कैरेक्टर्स नहीं बनाए गए। दिस इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। ये एक्चुअली ऐसे ही हुआ था। ये एक्चुअली 1971 के इंडो पाक वॉर की कहानी है। एक्चुअली ब्रिगेडियर नासिर, जिनका पूरा नाम है ब्रिगेडियर ख्वाजा मोहम्मद नासिर फ्रॉम पाकिस्तान, और यहाँ के ब्रिगेडियर ML खेत्रपाल
एग्जैक्टली यही नाम है इनके। और इनका जो सेकंड लेफ्टिनेंट बच्चा अरुण खेत्रपाल, ये भी रियल नेम, रियल कैरेक्टर, रियल बैटल ऑफ बसंतर, सब कुछ रियल है। अगला परमवीर चक्र हमारी रेजिमेंट के लिए मैं लेकर आऊंगा। यंगेस्ट परमवीर चक्र अवॉर्डी हैं। नोबडी शुड बी मिसिंग इट। जरूर देखिए और मुझको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये मूवी देखने के बाद, और धूप की दीवार भी अगर आपने नहीं देखा, और बताइएगा कि क्या मैं सही हूं कि ये सिमिलैरिटीज जो मैं सामने लेके आई हूं और ये जो इमोशंस निकल के इस ड्रामे में से आए हैं, क्या वो इमोशंस सही हैं और क्या ये ऐसा ही होना चाहिए। आज मैंने कुछ गूगल पे सर्च किया तो मुझको, जब धूप की दीवार का मैं देख रही थी तो मेरे को दिखाई दिया कि इसमें कुछ लोगों ने वहां पे पाकिस्तान में काफी ट्रोल किया था इसको। तो फिर मुझे एक उसमें आर्टिकल दिखा गूगल पर कि उमेरा अहमद जो इसकी राइटर हैं, उन्होंने ये ड्रामा को, इस स्क्रिप्ट को पहले अप्रूव करवाया था। किससे अप्रूव करवाया था? ISPR, जो कि पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस का एक विंग है, उससे इस स्क्रिप्ट को अप्रूव कराया गया था और अप्रूवल आने के बाद ही उन्होंने इसको रिलीज किया था। ये ड्रामा आया था। तो दोनों ही चीजें, चाहे वो धूप की दीवार है, चाहे वो 21 है, इन दोनों की टीम्स को सलाम, इन दोनों के एक्टर्स, परफॉर्मर्स, एक्ट्रेसेस, सबको बहुत 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 तारीफ मेरी तरफ से। एंड एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि हमारे उन सब सैनिकों को जो अपने देश के लिए मर मिटते हैं, एक बार नहीं सोचते, अपना पर्सनल कोई कॉज नहीं होता, बस देश के लिए लड़ना है तो लड़ना है। एंड मैं तो ये कहूँगी कि जैसा मैं हर बार कहती हूँ कि काश वो दिन आए जब इंसान इंसानियत के बारे में सोचे, शांति से, प्यार से, ऑनेस्टी से रहने की कोशिश करे। ये छोटे छोटे जमीन के टुकड़े और ये ईगोज, तू क्या मैं क्या, इन सब में पता नहीं हम लोगों को क्या मिलेगा। जो दुनिया में चल रहा है वो हम देख ही रहे हैं। आई थिंक इट इज ऑल अ रिजल्ट ऑफ ब्लोटेड ईगोज एंड कुछ लालच। तो ग्लास आधा खाली है या ग्लास आधा भरा है, ये पर्सपेक्टिव हम लोगों को देखना है। अगर हम ये सोचेंगे कि हमारा ग्लास आधा तो भर गया है और बाकी आधा हमारे को भरना बाकी है, तो शायद हम एक पॉजिटिव सोच की तरफ चल सके। लेकिन अगर हम एक नफरत के बीज को अपने अंदर पनपने देते हैं और इस भावना को अपने अंदर पनपने देते हैं कि ग्लास तो आधा खाली ही है, तो वो ग्लास आधा खाली भी नहीं बचेगा, वो सिकुड़ के पता नहीं कितना हो जाएगा और शायद ये धरती बचेगी भी नहीं बचेगी किसी के लिए। ठीक कह रही हूं ना? तो आज के इस इमोशनल एपिसोड के साथ में मैं एक बच्ची का कमेंट पढ़ना चाहूंगी जो मेरे पास पाकिस्तान से आया है। बात फिर भावनाओं की हो रही है, इमोशंस की हो रही है। एक पाकिस्तान का बच्चा इंडिया में बैठी हुई इस लेडी को मधु मामा बुलाता है। सैयद मूसा कासिम, मैं आपकी बात कर रही हूं। एक दीपिका अग्रवाल भावनात्मक तौर पे मुझसे इतनी जुड़ती हैं, वो मुझको कहती हैं कि काश मैं आपके साथ नेक्स्ट बैठ के और आपके इन रिव्यूज में शामिल हो सकूं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत से इमोशंस होते हैं शेयर करने के लिए। एक दोस्त पिंक पेरीविंकल, वो भी पाकिस्तान से हैं, वो अपनी दिल की सारी भावनाएं शेयर करती हैं। उनके बच्चों की शादी, उनके घर में कोई परेशानी, वो जिंदगी की कितनी स्ट्रगल से गुजर चुकी हैं, वो सब शेयर करती हैं। एक प्यारी सी दोस्त तस्नीम कांचवाला पुणे से
मैसेज करती हैं, मधु मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो गया है, मैं बिल्कुल तकलीफ में हूँ, प्लीज मेरे लिए दुआ करो। और मेरे हाथ अनायास ही दुआ की तरफ उठ जाते हैं, मैं अपनी प्रेयर्स में उनको शामिल कर लेती हूँ। मैं ऐसे कितनी एग्जाम्पल्स दूं, अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं। और शायद आप लोग भी अगर मेरे से रेगुलर जुड़े हुए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में देखते ही होंगे। तो ये है प्यार, और ये है पानी का गिलास जो आधा भर चुका है प्यार से, और उसको हमें पूरा भरना है। इतना भरना है कि ये प्यार छलक जाए, बस चारों तरफ छलक जाए और छलक जाए और छलक जाए, सब जगह बस प्यार हो, कोई किसी से नफरत ना करे। और इस बीच में मैं इस बच्ची का कमेंट पढ़ना चाहूंगी जो मेरे पास आया। अकाउंट उसने यूज किया है अपने किसी घर के मेल मेंबर का, मोहम्मद उमर। उनके अकाउंट से ये बच्ची देखो क्या लिखती है। कहती है, आप जैसी मॉम हो तो मैं तो दिन रात आपकी प्यारी प्यारी बातें सुनती रहूं, आपको बिठाकर सब काम करूं, हाँ, और फिर पूछूं मॉम कैसा लगा मेरा काम, और आप मुझे ऐसे खट्टे मीठे अंदाज में मेरी अच्छी और बुरी चीजों पर कमेंट अपने अंदाज में दो, तो कौन काफिर कुर्बान ना हो जाए। जब इसके बाद एक कमेंट्स का सिलसिला शुरू हुआ तो मैंने उसको बोला कि बच्चे अपना नाम तो बताओ, ये नाम तो आपका नहीं लगता। तो वो लिख रही है, मेरा नाम है तैयबा, तैयबा, मैं पाकिस्तान से हूं और मेरी मॉम नहीं है, मगर आपको देखकर बस जो दिल ने फील किया कह दिया। तो बताइए, अब आप लोगों से पूछती हूं मैं, कौन सा मजहब, कौन सा धर्म, कौन सा देश, कौन सी लकीरें इस प्यार के अनजान रिश्ते को तोड़ना पसंद करेंगी। बस इसी दुआ के साथ आज का एपिसोड यहां पर खत्म करते हैं। और हम ये 5000 लोग हैं जो इस ग्रुप के मेंबर हैं, और कमेंट्स आ जाते हैं, कोई हर वीडियो पर 100-150 कमेंट्स मैक्सिमम आ जाते होंगे। तो भावनाएं लोगों की समझ में आ जाती हैं कि न सिर्फ मैं ऐसी सोच रखती हूँ, बट यहाँ पर बैठी हुई जो हमारी YouTube फैमिली है, मधु जो दिल कहेगी, वो भी उन्हीं सेंटिमेंट्स के साथ में जुड़ रही है। तो लेट्स स्प्रेड दिस love and compassion for all instead of hatred. Thank you so much. फिर मिलती हूँ।